नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज लेकर आए हैं क्लास 9 के गणित के कार्यपत्र को। और आज अपने क्लास 9 के गणित के कार्यपत्र का पहला चैप्टर करेंगे। तो दोस्तों पहला चैप्टर है जिसमें विषय वस्तु क्या है, संख्या पद्धति। विषय वस्तु क्या है, संख्या पद्धति। और अधिगम बिंदु है अभाज्य संख्या, गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अपने जान लेते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होती है। तो दोस्तों इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें केवल एक और खुद वह संख्या का ही भाग जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जिसमें केवल एक व उसी संख्या का भाग जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। कार्यपत्र 1 का पहला प्रश्न है। कार्यपत्र 1 का पहला प्रश्न क्या है, क्या 49 एक अभाज्य संख्या है? यदि नहीं तो क्यों? दोस्तों 49 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें आप लिख दो नहीं। क्या लिखोगे? नहीं। क्योंकि दोस्तों 49 में भाग जाता है। जैसे कि 49 का अगर वर्गमूल करें तो वर्गमूल क्या निकलता है? 7। इसमें 7 का भी भाग जाता है और भी कई संख्याओं का भाग जाता है। तो इसलिए दोस्तों 49 एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा प्रश्न देखो, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या पर वृत्त या घेरा लगाओ। साथ साथ में दोस्तों आप करते जरूर चलें। तो दोस्तों सबसे पहले है 11। 11 अभाज्य संख्या है, तो इस पे गोला लगा दो दोस्तों। 21 अभाज्य नहीं है, इसमें भाग जाता है। 35 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर आती है 67, इस पे गोला लगा दो दोस्तों। 67 क्या है? अभाज्य संख्या। 52 अभाज्य संख्या नहीं है, इस पे गोला नहीं लगाना है। 36 पे भी गोला नहीं लगाना है क्योंकि 36 में भी भाग जाता है। फिर आता है 97। 97 अभाज्य संख्या है। 98 नहीं है। 42 नहीं है। 20 भी नहीं है। फिर लगाओ आप 23 पे गोला। 23 अभाज्य संख्या है। फिर है 89, 89 पे गोला लगा दो। फिर 88 भी नहीं है। 72 भी नहीं है। 7 पे गोला लगा दो। फिर 61 पे गोला लगा दो दोस्तों। फिर 41 पे 70 में भाग जाता है। 81 में भाग भी जाता है। 92 में भी भाग जाता है। 67 में नहीं जाता है। 67 अभाज्य है। 79 भी अभाज्य है। 29 भी अभाज्य है। ये थी दोस्तों आज दूसरा प्रश्न। अब इसमें तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? बच्चों आज का अपना तीसरा प्रश्न है 21 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या पर वृत्त या घेरा लगाइए। तो देखो दोस्तों 21 से 50 के मध्य जो अभाज्य संख्याएं हैं वह है 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये सभी 21 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। अब अपने देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या देखते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के वे सारे गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो दोस्तों किसी संख्या को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना जिसमें केवल अभाज्य संख्या है, उसे ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे अपने 24 की बात करते हैं। अब 24 को अपने लिख सकते हैं 2 गुणा 12। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 12। अब देखो एक तो आ गया 2 अभाज्य संख्या है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है। अब 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 6। 6 दूनी 12 होता है, तो इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 6। अब 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये अब इसमें सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब जैसे
6 चौका कितना होता है 24 होता है। अब दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, दोनों ही अभाज्य संख्या नहीं थी, इसलिए अब 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2। अब 6 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये सभी 24 के गुणनखंड है। ऐसे ही 3 गुणा 8 को करेंगे। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणनखंड 24 का अभाज्य गुणनखंड है, जिसमें 2 व 3 अभाज्य संख्याएं हैं। अब दोस्तों अपने करते हैं आगे वाला कार्यपत्र। इसमें देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर कोष्टक में लिखिए। सही उत्तर पे चयन करना है। अब 16 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका करेक्ट आंसर है स ऑप्शन। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या होता है 16 होता है। ऐसे ही दूसरा है इसका 56 के अभाज्य गुणनखंड है। अब 56 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका भी स ऑप्शन। अब दोस्तों तीसरा है 70 के अभाज्य गुणनखंड। अब 70 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 7 गुणा 5। इसमें तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अब दोस्तों पांचवा प्रश्न है, इसमें क्या करना है, इसमें मिलान करना है संख्या और अभाज्य गुणनखंड को। इसको मिलाना है, संख्या और अभाज्य गुणनखंड को मिलाना है। अब इसमें सबसे पहला है अपने पास 38 यानी कि 38। ये तो 38 वाला तो दोस्तों मिलाया हुआ है कि 2 गुणा 19। अब 2 गुणा 19, 19 दूनी कितना होता है 38 होता है। अब दूसरा है 28। 28 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ठीक है। अब आगे है 90। अब 90 का मिलान करेंगे दोस्तों, 90 वाले का मिलान करेंगे अपने 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो 2 तिया 6 होता है, 6 तिया 18 होता है, 18 पाँचा कितना होता है 90 होता है। अब आगे है दोस्तों 60। अब 60 का मिलान किससे करेंगे, 60 का मिलान करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पाँचा कितना होता है 60 होता है। अब है आगे 54। 54 का मिलान करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 2 तिया होता है 6, 6 तिया कितना होता है 18, 18 तिया कितना होता है 54 होता है। अब 91, 91 यानी कि 91, 91 को मिलान करेंगे 13 गुणा 7 से। किससे 13 गुणा 7 से। 48 का मिलान, 48 का मिलान करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों। आगे है 850। 850 का मिलान करेंगे साथियों, 850 का मिलान करेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, किससे करेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब 680, 680 का मिलान करेंगे इससे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2। इससे करेंगे 680 का मिलान। ये था दोस्तों आज का अपना प्रथम कार्यपत्र मैथ का। यदि आपको ये कार्यपत्र अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। कल अपने फिर इसका दूसरा कार्यपत्र करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपने ये पूरा कार्यपत्र भर लिया या फिर नहीं। तो मिलते हैं कल दूसरे कार्यपत्र के साथ। जय हिंद दोस्तों।